बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मिनी स्टफ़ बन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही कम टाइम में और लो बजट में तैयार होने वाले ये मिनी स्टफ़ बन इतने टेस्टी और इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी खूब शौक से खाते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही मज़े के लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप तैयार कर सकेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और मैदे को अच्छी तरह से छान कर लिया है। आपने भी जब भी मैदा यूज़ करना है अच्छी तरह से छान कर ही यूज़ करना है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी और 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दूँगी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इस डो को तैयार करने के लिए दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी से ही इस डो को तैयार करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो पानी लिया है ये नीम गर्म पानी है। गर्मियों का मौसम है, पानी ऑलरेडी ही गर्म होता है। अगर आपके पास पानी ठंडा है तो उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लें, उससे डो तैयार करें। इससे डो बहुत जल्दी राइस हो जाती है। और अगर आप दूध यूज़ करें तो दूध भी नीम गर्म ही होना चाहिए, ठंडा दूध या ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जिस तरह से एक अच्छी रोटी बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंदते हैं, इसी तरह से इस डो को जितनी अच्छी तरह से आप गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके बन तैयार होंगे। और इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदूँगी। ये बन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। सबसे मज़े की बात कि बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। 2 to 3 ड्रॉप्स मैं कुकिंग ऑयल के बचा लूँगी और इसको बाद में यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल ही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। ये इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये हर घर में हर वक्त मौजूद होता है और बटर कभी होता है कभी नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखिए डो को अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। डो आपने इस तरह से सॉफ्ट रखनी है, हार्ड डो तैयार नहीं करनी। अब मैंने जो कुकिंग ऑयल बचा के रखा था उसको इसमें डाल दूंगी और इसकी सारी साइडों पे अच्छी तरह से लगा दूंगी। और इसके बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी। गर्मियों का मौसम है, डो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है। अगर सर्दियाँ हों तो तकरीबन 1 घंटा भी लग जाता है डो को राइज़ होने में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब मैं इसको रेस्ट दूँगी और जब तक डो राइज़ होती है मैं इसकी स्टफिंग रेडी करूँगी। और स्टफिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक अदद पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और चिकन यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से उबाल कर इस तरह से इसके रेशे कर लिए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, चिकन इसमें डालूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इसको आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करना। मेरे पास ये ऑरेंज कलर की गाजर थी, मैंने यही यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास रेड है तो आप वो यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट और अच्छा कलर आता है। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सूखी दड़ा मिर्च ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दूँगी और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 मिनट तक इनको पकाऊँगी। इन सबको मैंने 1 मिनट तक पका लिया है और ये अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून भरकर
मैदा ऐड कर दूंगी और इसको भी 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूंगी ताकि मैदा जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैदा भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और फ्राई भी अच्छी तरह से हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ कप दूध ऐड कर दूंगी। इससे स्टफिंग बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। आप इसको इसी तरीके से तैयार कीजिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी स्टफिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। स्टफिंग अच्छी तरह से रेडी हो गई है और इसकी थिकनेस देखिए, इसी तरह से इसको थिक रखना है, मज़ीद थिक इसको नहीं करना। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। तो माशाल्लाह से देखिए स्टफिंग तैयार होने तक हमारी डो भी अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम में ये राइज़ हो गया क्योंकि इस वक्त किचन में बहुत ही ज़्यादा हीट है और जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ही जल्दी ये राइज़ भी होगी। अब मैं इसको बाउल से निकाल लूँगी। बाउल से निकालने से पहले मैं इसको अच्छी तरह से पंच कर लूँगी ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। अब मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी और डो को निकाल लूँगी। आप इसी डो से पिज़्ज़ा और शवारमा ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और आपकी डो अच्छी तरह से राइज़ होनी चाहिए। अगर डो अच्छी तरह से राइज़ नहीं होंगे तो आपके बन बहुत ही हार्ड बनेंगे जो बिल्कुल भी मज़े के नहीं होंगे। डो अच्छी तरह से राइज़ हो गए तो आपके बन भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब मैं इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी और उसके बाद इसकी छोटी छोटी बॉल बना लूँगी। मिनी स्टफ बन की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। आप मेरे कहने पर एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब एक बार आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल बना लूँगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसी तरह मैं सारी बॉल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी बॉल बना ली हैं। अब मैं इनको एक साइड पे करूँगी और स्टफिंग ले लूँगी। और स्टफिंग भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी और बन तैयार करेंगे। एक अदद बॉल लूँगी और इसको इस तरह से प्रेस करके राउंड शेप में कर लूँगी। अब मैं इसमें स्टफिंग रखूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें स्टफिंग रखी है। अब मैं इसको इस तरह से पकड़कर अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दूँगी। तो देखिए एक अदद मिनी स्टफ बन तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। इनको मैं ओवन में बेक करूँगी और इनको बेक करने के लिए मैंने एक अदद ट्रे रेडी करके रख ली है। ट्रे में मैंने बटर पेपर रखा है और इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब जो बन मैंने रेडी किया था वो इसमें रख दूँगी और इसी तरह से बाकी के बन भी रेडी करके इसमें रखती जाऊँगी। मैं इनको ओवन में बेक कर रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से देगचे में बेक कर सकते हैं। ये देगचे में भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। देगचे में अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपने देगचे को पहले से प्री हीट करना है और फिर उसके अंदर कोई भी स्टैंड रख लेना है और फिर उसके ऊपर आपने बेकिंग ट्रे रखनी है और फिर देगचे को कवर करके आधे घंटे के लिए इसको बेक करना है। अब मैंने एक और बन तैयार कर लिया है। इसको भी मैं ट्रे में रखूँगी और इसको ट्रे में रखते हुए इस तरह से आपने फासला रखना है क्योंकि जब दोबारा से ये राइज़ होंगे तो फूलेंगे, इसलिए आपने इनको फासले पर रखना है। तो इसी तरह से सारे बन तैयार करके मैं इनको ट्रे में रख दूँगी। आप इनको इस तरह से बनाकर बेक करके 1 हफ्ते के लिए सेव कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते। अचानक से मेहमान आ जाए उनको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए 2 कप मैदे में कितने ज़्यादा बन रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको कवर कर दूंगी और कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए दोबारा से राइज़ हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर एग वॉश करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडे की जर्दी ली है और इसको अच्छी तरह से सारे बन के ऊपर लगा दूँगी।
इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और थोड़ा सा दूध लेकर उससे इसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। मेरे सारे पैन के ऊपर अच्छी तरह से अंडे की जर्दी लगा दी है। अब मेरे पास थोड़ी सी कलौंजी है, ये इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। कलौंजी का इस्तेमाल सुन्नत भी है, इसलिए आप कोशिश किया करें खानों में भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने सारे पैन के ऊपर अच्छी तरह से कलौंजी लगा दी है। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इनको बेक करूंगी और इसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए मिनी स्टफ बन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है ऊपर से भी और नीचे से भी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, नरम मुलायम बने हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपके भी ऐसे ही बनेंगे। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और सारे स्टेप अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। अंदर से लुक बहुत ही मज़े की आई है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है माशाल्लाह से। और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मैं ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स करके बताइएगा आपको मैं ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मैं ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।